सोच रहे होंगे बाबा जी के पिटारे में और क्या क्या। बाबा जी के पिटारे में कुछ नहीं है, ठाकुर जी के पिटारे में ही सब कुछ है। और ये जो सामने विराजमान है ना ठाकुर जी भागवत के रूप में, तुझे मूर्ख बनाने वाला भी यही और तुझे बुद्धिमान बनाने वाला भी यही है, यही है। क्या बोलेंगे? अब ऐसे धीरे बोलोगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा, और जोर से ना बोलना पड़ेगा। तो पक्की बात, कल से हम लोग अपने बच्चों को भी धर्मात्मा बनाएं, ये धर्म की सेवा होगी। अपने बेटों को, एक अगर दो दो बेटे हैं तो एक बेटे को फौज में भेज दें तो ये देश की सेवा होगी। वो तो आजकल मुश्किल है, एक ही तो होता है, उसे भी कैसे फौज में भेज दें। नारायण ने तो नहीं कहा था कि एक ही करियो, भगवान के तो 1.5 लाख से ऊपर थे श्री कृष्ण भगवान के। तो तेरे पास तो दौलत भी है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी एक ही क्यों करना भाई? बोले भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो, चूल्हे में न जाए ऐसी सरकार, हमें क्या लेना देना सरकार, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 5-7 तो होने ही चाहिए, हम पे 4 हैं। अब क्या करें, 3 बेटी हैं 1 बेटा है, पर है तो 4 ना। हम क्यों माने तेरी बात, पहले तू मानना हमारी बात। हमारे रेल मंत्री, भूतपूर्व रेल मंत्री मिस्टर, हम दो हमारे दो तो हमसे कह रहे हैं, और खुद के क्यों जी प्रेम जी, कितने खुद के? अब तो सारे कानून हमारे लिए और तुम्हारे लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मेरा विषय ये नहीं है। देखिए, देश का ऋण तब उतरता है जब मेरा बेटा या मैं खुद अपने देश के लिए अच्छा करूं। मेरे धर्म का ऋण तब उतरता है जब मैं और मेरे बच्चे अपने धर्म की सेवा करें। और मातृ पितृ ऋण तब उतरता है जब मैं शादीशुदा होने के बाद अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को एक बच्चा दे जाऊं जो परिवार को आगे बढ़ाए। ये 3 ऋण है हमारे ऊपर, और इसके ऋण हुए बिना कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं हो सकती, ध्यान रखियो। तो मेरे भाई बहन, आत्मदेव के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए साधु से वो चरणों में गिर के रोने लगे, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र दे दो, और अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। और साधु संत कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति अन्याय करे, इसलिए साधु को दया आ गई और साधु ने एक फल दे दिया और कहा ये फल ले जा, अपनी पत्नी को दिया और पत्नी से कहना सत्यम शौचम दया दानम मेकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला। ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक समय अन्न खाए, पृथ्वी पर विश्राम करे, झूठ न बोले, भगवान का भजन करे। अगर वो इन नियमों का पालन करेगी तो उसे निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा। ये ले जा। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो कह रहे 7 जन्म पहले नहीं, बाद में नहीं, अब ये कह रहे पुत्र होगा, ये क्या चक्कर है? चक्कर सीधा सा है, भगवान वो देता है जो तुमने कर्म किए हो, और साधु वो भी दे देते हैं जो भगवान ने ना दिया हो। आजकल लोग साधुओं की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। नजरिया मेरे देखने में है, मेरा नजरिया जो है ना, दोष उसमें है। कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, अगर साधु संसार में नहीं होते तो हम सब के सब नरक में जा रहे होते। ध्यान रखना, बस इतनी सीधी सी बात समझ लेना। वो साधु ही हैं जो हमें सत्य का रास्ता दिखाते हैं, हमें नेक रास्ता बताते हैं, और बताते हैं कि उस रास्ते से नहीं इस रास्ते पर चले आओ। बहुत से लोग आजकल मीडिया में ऐसा आता है, मेरे भाई बहन मीडिया में कुछ ऐसा भी है जो नहीं आता है कुछ कि नहीं है। और जिनको जानना हो मेरे से मिल लेना, मैं बता दूंगा कि क्या क्या मीडिया में नहीं आता है। मीडिया में वो आता है जो वो चाहते हैं, मीडिया में वो नहीं आता जो वो नहीं चाहते। और मैं आज इस व्यासपीठ पर बैठकर कह सकता हूं कि शायद उन लोगों का टारगेट है सनातन धर्म को बदनाम करने का, इसलिए वो मीडिया में लाते। अगर नहीं है
तो कोई न्यूज 4 महीने कोई मीडिया वाला आज तक नहीं चलाई, कोई भी न्यूज 4 महीने नहीं चली लगातार। चलिए बता दीजिए एक न्यूज देखिए आपने कभी, जवाब दीजिए हाँ या ना। मिस्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, एक दिन भी नहीं चलाई वो पूरी न्यूज। भारत रत्न इतनी बड़ी उपलब्धि, एक भी दिन नहीं। और कुछ गलत हो गया, हुआ कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ध्वस्त कर दिया, सनातन धर्म के पीछे पड़ गए लोग। तो मेरे भाई बहन, ये सनातन धर्म को ध्वस्त करने की कोशिश है। अगर आपने और हमने अपनी हिंदू मां का दूध पिया है तो हम सबको एक साथ खड़े रहकर अपने धर्म को बचाना होगा, खड़े रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए फिर भी अपने धर्म के लिए कदम आगे बढ़ाते रहना होगा। एक बार जोर से बोलेंगे, बहुत धीरे बोलते हैं तो ऐसे बोलो। एक्चुअली पंडाल भी बड़ा है ना, तो इसलिए आपकी आवाज फैल ज्यादा जा रही है। वो फल लेकर आए आत्मदेव और अपनी पत्नी को दे दिया कि ये फल खाना तुम्हें पुत्र होगा। जब वो फल की बात हुई तो उनकी पत्नी धुंधली, जो पहले से नहीं चाहती थी मैं मां बनूं, वो डर गई और उन्होंने वो फल गाय को खिला दिया अपनी बहन के कहने से। हे मेरे भाई बहन, आपसे एक प्रार्थना करूंगा, अगर सत्संग न मिले तो कोई बात नहीं, पर कुसंग में मत पड़ जाना। कुसंग तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, तबाह, कहीं का नहीं छोड़ता। जितने लोगों को पीने की आदत है वो उन कुसंगियों की वजह से, जितने लोगों को नशा करने की आदत है कुसंगियों की वजह से, जितने लोगों को जुआ खेलने की आदत है कुसंगियों की वजह से, जो भी आदतें हमारी बनी है वो कुसंगियों की वजह से, अच्छी आदतें जो बनी है वो सत्संगियों की वजह से। इसलिए जीवन में सत्संग होना अनिवार्य है, जो तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाता है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना।